नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। पीएम मोदी की मधुबनी रैली की तैयारियां जोरों पर। उधर बिहार में फिर से बारिश के आसार। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर स्थित विदेश्वर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित जनसभा को लेकर एनडीए कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में रविवार को सीतामढ़ी के रीगा रोड स्थित द्वारका पैलेस में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए नेताओं, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय जनता ने भाग लिया। बैठक को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और बिहार सरकार में पूर्व मंत्री संजय झा ने लोगों से अपील की कि वे बड़ी संख्या में मधुबनी पहुंचकर इस ऐतिहासिक सभा को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि यह जनसभा बिहार के विकास और सीमांचल क्षेत्र की भावी दिशा तय करने वाली साबित होगी। बिहार में एनडीए को कौन लीड करेगा? नायब सैनी के बयान से उठे विवाद पर डिप्टी सीएम ने कर दिया क्लियर। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि एनडीए राज्य में सत्ता बरकरार रखेगी और जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस बार का चुनाव सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। चौधरी ने कहा कि एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगली सरकार बनाने के लिए तत्पर है। आम्बेडकर जयंती पर राघोपुर पहुंचे तेजस्वी यादव। सत्तू खाकर आम जनता से कर दी खास अपील संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राघोपुर में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि संविधान देश की एकता और अखंडता की गारंटी है। आरक्षण की बदौलत दलित समाज मुख्यधारा में आया है। तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों का भी जिक्र किया और भविष्य के लिए अपने और विदेशी अंशदान का ब्यौरा देना अनिवार्य है। चुनाव से पहले पशुपति पारस ने तोड़ा एनडीए से रिश्ता, बताया आरएलजेपी का सियासी प्लान। जनशक्ति पार्टी रालोजपा ने दलित व अल्पसंख्यक विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए एनडीए से नाता तोड़ लिया है। पार्टी प्रमुख पशुपति कुमार पारस ने केंद्र और नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने की मांग की। पारस ने वक्फ पर भी एनडीए सरकार को घेरा। पटना हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, प्राथमिक शिक्षकों को ट्रेनिंग के हिसाब से मिलेगी सैलरीज जॉन। पटना हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्रशासनिक विलंब का खामियाजा शिक्षकों को नहीं भुगतना चाहिए। 2013 से 15 सत्र के प्रशिक्षित शिक्षकों को मई 2017 से प्रशिक्षित वेतनमान देने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने माना कि प्रशासनिक देरी के कारण शिक्षकों को वेतन लाभ से वंचित करना अन्यायपूर्ण है। यह निर्णय अन्य शिक्षकों पर भी लागू होगा। सतुआनी पर्व के बाद खत्म हुआ खरमास, अब बजेगी शहनाई। जानिए विवाह के शुभ मुहूर्त। पटना में सतुआनी पर्व पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। खरमास खत्म होने के साथ ही विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो गए हैं। पंडितों के अनुसार अप्रैल से जून तक शादी ब्याह के लिए कई शुभ तिथियां हैं। मिथिला और बनारसी पंचांग के अनुसार विवाह के लिए कई लग्न मुहूर्त हैं। बनारसी पंचांग के अनुसार 18 नवंबर से 6 दिसंबर तक 13 लग्न हैं। सोना खरीदने का मूड है क्या? ये है आज सोमवार का 10 ग्राम का लेटेस्ट रेट। जाने अपने शहरों का भी 14 अप्रैल का 22 से 24 कैरेट का ताजा भाव। गोल्ड सिल्वर रेट 14 अप्रैल 2025। आज भीमराव आम्बेडकर जयंती पर सोना या चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ताजा भाव चेक कर लीजिए। आज सोमवार को सोने के रेट में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी के भाव में 50 प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 95,000 और चांदी के भाव 1 लाख पर ट्रेंड कर रहे हैं। आज सोमवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे के अनुसार आज 14 अप्रैल 2025 को 27,700 सोने के दाम। गोल्ड रेट टुडे 87,000। 24 कैरेट का भाव 95, 660 और 18 ग्राम सोने का रेट 71,760 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 99,900 रुपए चल रहा है। पटना के 32 केंद्रों पर होगी बीपीएसएससी मेंस की परीक्षा। इस लिंक पर एक क्लिक में डाउनलोड करें। एडमिट कार्ड बीपीएसएससी द्वारा 25 से 30 अप्रैल तक ली जाने वाली एकीकृत 70वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा पटना के
32 सेंटर पर आयोजित की जाएगी। इसमें 21,087 अभ्यर्थी शामिल होंगे। विदित हो कि इसके लिए हुई प्रारंभिक परीक्षा में 21,581 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया, जिनमें से 494 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन ही नहीं किया है। आवेदन करने वाले 21,087 अभ्यर्थियों में से 16,500 ने रविवार की दोपहर 11 बजे तक अपना ई-एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया था। अभी अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर परीक्षा केंद्र कोड के रूप में अंकित है। इसका पूरा विवरण 22 अप्रैल को आयोग द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसे अपने यूजर आईडी से लॉगिन कर अभ्यर्थी देख डाउनलोड कर सकेंगे। मनरेगा वालों के लिए आई खुशखबरी। न्यूनतम मेहनताना 400 रुपए, 150 दिन मिलेगा काम। संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा के अंतर्गत किए जाने वाले काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 दिन करने की सिफारिश की है। कांग्रेस नेता सप्तगिरी शंकर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने यह सिफारिश की। वहीं इस समिति ने सुझाव दिया कि न्यूनतम मेहनताना को बढ़ाकर 400 रुपये किया जाए। मनरेगा की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए एक स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। जनसुराज के बाद बिहार में एक और पार्टी का गठन नीतीश तेजस्वी को भी हो सकती है टेंशनी। आईपी गुप्ता ने कहा कि तांती ततवां अ को आरक्षण मिलने तक वे सड़क से सदन तक संघर्ष जारी रखेंगे। उन्होंने 1967 के संशोधन विधेयक को लोकसभा में पास कराने का प्रयास करने की बात कही। अखिल भारतीय पान महासंघ की महारैली में इंडियन इनकलाब पार्टी का नामकरण किया गया, जहां तांती समाज ने समर्थन का संकल्प लिया। बिहार सरकार मई के अंत तक सभी वासविहीन अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों को आवास के लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। आम्बेडकर समग्र सेवा अभियान शुरू किया है, जिसके तहत शिविर लगाकर भूमिहीन परिवारों को गृहस्थल का पर्चा दिया जाएगा। राजस्व विभाग के अनुसार इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य परिवार आवास से वंचित न रहे। बिहार का मौसम पश्चिमी विक्षोभ से बिगड़ने वाला है। इस दिन तक चलेगा आंधी पानी और ठनके का दौर। बिहार का मौसम लगातार करवट ले रहा है। कहीं आंधी पानी और वज्रपात का कहर है, तो कहीं धूप खिली है। सोमवार और मंगलवार को भी बिहार के कुछ जिलों का मौसम बिगड़ने वाला है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री 4 मई को पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आयोजित कार्यक्रम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार 2025 के आधिकारिक लोगो का लोकार्पण किया। इसके साथ ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुभंकर का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री ने खेल सांग का भी शुभारंभ किया। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मशाल गौरव यात्रा रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस को मिल चुकी है विधायक रीतलाल का धमकी भरा ऑडियो क्लिप। पेन ड्राइव से भी खुलेंगे राजद विधायक रीतलाल यादव पर रंगदारी का मामला दर्ज होने के बाद उनकी मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। पुलिस इस मामले में उनका गिरफ्तारी वारंट भी कोर्ट से ले सकती है। पुलिस की टीम विधायक के साथ ही उनके भाई पिंकू, भतीजा धीरज, साला चीकू और सहयोगी सुनील महाजन को तलाश रही है। हालांकि वे फिलहाल भूमिगत हो गए हैं। इस मामले में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्डरों को फोन पर धमकी देने का ऑडियो क्लिप भी पुलिस को मिल चुका है और आवाज का FSL से सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही जिस नंबर से धमकी भरा कॉल किया गया था वह विधायक रीतलाल यादव का ही है। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची समाप्त। सीएम की मांग पर मिला 5,20,742 अतिरिक्त आवास। पटना प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYG के अंतर्गत बिहार में प्रतीक्षा सूची समाप्त हो गई है। केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 2025 से 26 के लिए 5,20,742 अतिरिक्त संख्या में आवास आवंटित कर दिया है। इन अतिरिक्त आवासों के आवंटन से राज्य में PM आवास योजना की 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची तकरीबन समाप्त हो गई है। सूची में मौजूद लगभग सभी लाभुकों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की थी। इसके मद्देनजर ही केंद्र सरकार ने यह अतिरिक्त सुविधा प्रदान की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर पूरी स्थिति से अवगत कराया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के इस पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की 9 अगस्त 2024 को हुई बैठक में
ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण योजना को मंजूरी प्रदान की गई थी। इस योजना का विस्तार आगामी 5 वर्षों यानी 2029 तक करने की सहमति दी थी। इसके अनुसार इस योजना के शुरू होने से 2024 से 25 तक बिहार को 44,92,010 घर आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से किया जा रहा है। इस पत्र में इस बात का खास तौर से उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त आवासों का आवंटन करने से प्रतीक्षा सूची को संतृप्त यानी पूरी कर दी गई है। अब तक की स्थिति के आधार पर राज्य में लाभुक की लंबित प्रतीक्षा सूची तकरीबन पूरी हो गई है। अब राज्य में नए स्तर से सर्वे करके कच्चे मकान में रहने वाले गरीबों की सूची तैयार की जाएगी। बिहार लालू और आलू से ऊपर उठ नहीं पाया, कार्यक्रम में बोले अभिनेता मुकेश खन्ना। शिक्षा पर भी बोले धारावाहिक महाभारत में भीष्म पितामह का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकेश खन्ना सोमवार को समस्तीपुर पहुंचे। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बिहार की शिक्षा और राजनीति पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कभी शिक्षा का गढ़ रहा बिहार आज अपने मूल्यों से भटक गया है। नालंदा जैसी विश्वविख्यात संस्था वाले राज्य में अब परीक्षा के दौरान खिड़कियों से नकल कराते अभिभावक नजर आते हैं, जो बेहद शर्मनाक है। खन्ना ने बताया कि हाल के दिनों में उन्होंने बिहार के कई स्कूलों का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा दान बताते हुए कहा कि अगर जितने मंदिर खोले जाते हैं उतने स्कूल भी खोले जाएं तो देश की तस्वीर बदल सकती है। राज्य की राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार आज भी लालू और आलू से ऊपर नहीं उठ पाया है। सड़कें नहीं बनी, विकास ठप है। उन्होंने याद किया कि एक बार लालू यादव ने बिहार की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से की थी, जो उन्हें अनुचित लगा। मुकेश खन्ना ने कहा कि बिहार में हर घर में कट्टा है। जनता को भी अब समझदारी दिखानी होगी और सही नेताओं का चुनाव करना होगा। उन्होंने राजनीति को आम जनजीवन पर हावी बताते हुए कहा कि लोगों को पहले खुद सिविलाइज होना होगा। ने विपक्ष पर बरसे, कहा पीएम के नाम और काम से विपक्ष में घबराहट। मोदी को बताया भागीरथ। बिहार में प्रधानमंत्री का आगमन होना है, इसको लेकर भाजपा पूरी तरह से तैयारी कर रही है। इस तैयारी के दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत में विकास किए जाने को लेकर पीएम को भागीरथ से सुशोभित किया। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर बरसे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री का नाम और काम इतना बड़ा है, उनके भगीरथ प्रयास से पूरे देश और बिहार में विकास की गंगा बह रही है। उस विकास से लोगों को दूर रखने वाले लोग जातिवाद, भ्रष्टाचार, जंगल राज, अपराधियों को संरक्षण, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले लोगों में घबराहट स्वाभाविक है। जब अच्छा दिन आया है, बिहार और इस देश का सुशासन की सरकार है जो विकास पर ध्यान देती है, भाईचारा पर ध्यान देती है, बच्चों के विकास पर ध्यान देती है, बीमार लोगों का इलाज कैसे हुई इस पर ध्यान देती है, किसानों की आमदनी कैसे बढ़े इस पर ध्यान देती है, बिजली कैसे गांव गांव जाए इस पर ध्यान देती है, गांव का विकास कैसे हो है। और लोग जब उन्हें स्वीकार करने लगते हैं तो विपक्ष घबराती है। यही हाल बिहार में राजद, कांग्रेस, कम्युनिस्ट का है।